नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं कर्मा की कहानी सुनाऊंगी। सामान्यतः हम लोग किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख के भोग को देखकर भगवान के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं कि भगवान इसके साथ क्या कर रहा है, उसके साथ क्या कर रहा है। लेकिन किसी के भोग में क्या निहित रहता है, कैसे निहित रहता है, वह इस कथा से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार नारद मुनि त्रिलोकी भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते करते भारत भूमि पर आए। शस्य श्यामल भारत की सुंदर भूमि को देखकर मनमोहित हो गए। एक जगह वे खड़े होकर के मनोरम दृश्य को देख ही रहे थे कि देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भक्त था, ब्राह्मण, जो कर्तव्यनिष्ठ था, अपने धर्म को निभाने वाला था। तीनों संध्या करता था, सुबह दोपहर शाम को। और शाम के समय नदी के किनारे से संध्या करके वह ब्राह्मण अपने घर की ओर जाने लगे तो बीच में एक गड्ढा पड़ता है। गड्ढे से बीच बचाव करते जब वो निकल रहे थे तभी वे गिर पड़े और इतने भयंकर ढंग से गिरे कि पैर की हड्डी टूट गई और झाड़ी में हाथ पैर फंस के उनके चोट लग गए, खून बहने लगा। नारद मुनि को बड़ी दया आई, मनुष्य रूप में उतरे, उस ब्राह्मण की सहायता की, घर पहुंचाए और बड़ा उनको दुख हुआ। कितने बड़े भक्त को मृत तुल्य कष्ट मिला है। और ध्यान लगाया तो देखा भी कि पूरे जन्म में ब्राह्मण जो है, ये ब्राह्मण देवता शुभ ही कर्म किए। एक बार उनके मन में दुख हुआ कि इतना शुभ कर्म करने वाला ब्राह्मण, इसे इतना कष्ट मिला। कुछ नहीं बोले, अपना कर्म करके आगे बढ़े। तभी देखते हैं कि एक डाकू को धन की पोटली मिली और वह डाकू जघन्य अपराधी था। कोई भी पुण्य अपने इस जीवन काल में न किया था। इस आश्चर्यचकित दोनों घटनाओं को देखकर नारद मुनि बड़े अचंभित हुए। उनके मन में बहुत ही कौतूहल और आश्चर्य भरा प्रश्न था। तो जल्दी से वे हरि के पास गए, वैकुंठ लोक पहुंच गए अपने मन के समाधान और इन दो व्यक्तियों के जो फल मिले कर्म के, उसको पूछने के लिए हरि से जाके डायरेक्ट पूछते हैं कि महाराज ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। भगवान विष्णु बोले, क्या अन्याय हो रहा है? बोले कि ब्राह्मण इतने बड़े भक्त थे तो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट मिला। डाकू इतना जघन्य अपराधी तो उसे धन की पोटली मिली। तो विष्णु भगवान बोले, सुनो नारद, जिस क्षण ब्राह्मण गड्ढे में गिर करके चोटिल हुआ उसी क्षण उस ब्राह्मण को मृत्यु का योग था। लेकिन उसने अपने जीवन में इतने पुण्य किए थे कि मृत्यु उसकी टल गई। मृत्यु तुल्य कष्ट ही केवल प्राप्त हुआ। और जिस क्षण डाकू को धन की पोटली मिली उस क्षण उस डाकू को राज्याभिषेक का योग था पूर्व जन्म के कर्म से। लेकिन उसने इस जन्म के जघन्य अपराध से उस पुण्य को खो दिया, इसलिए उसे राज्याभिषेक के बदले धन की पोटली मिली। कहीं अन्याय नहीं हुआ नारद, दोनों के साथ न्याय हुआ। जिसने जो कर्म किया उस हिसाब से पुण्य खोया और पुण्य पाया। डाकू ने अपने पुण्य योग को खो दिया और ब्राह्मण ने अपने पुण्य योग को पा लिया। इसलिए महाराज, इस कहानी का यही निष्कर्ष है, किसी पापी को सुख भोगते हुए पाप न करें और किसी भक्त को दुखी या दुख भोग देखते हुए अपने को भक्ति से अलग ना करें। किस जन्म क्या क्या कौन भोग रहा है कौन जानता। बस इतना ध्यान रखें
कि शुभ कर्म शुभ फल देता ही है, चाहे जैसे हो, और पाप कर्म अपने पुण्यों को खाता ही है, चाहे जैसे भी हो। अब हमें अपनी दृष्टि से ये सब दिखता नहीं, तो किसी के दुख को देखकर और किसी के सुख को देखकर उसकी जीवन शैली में शुभ कर्म को ही अपनाएं। ऐसा नहीं है कि कोई पापी सुख भोग रहा है तो उसके वो जो जीवन जी रहा है जिए, और कोई भक्त दुखी है, दुखी जीवन जी रहा है तो भक्ति न करे, ऐसा नहीं। शुभ ही कर्म करें, शुभ ही फल मिलता है, और कैसे मिलता है ये हम लोगों की दृष्टि से दिखता नहीं। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करें, शुभ कर्म ईश्वर को ध्यान करते हुए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।